इंसाफ को पंजाब असेंबली में एक और बड़ा धचका। ऑपोजिशन 4 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप से महरूम। हुकूमती अरकान की ऑपोजिशन के 4 चेयरमैन्स के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। अंसर इकबाल को खुसूसी तालीम, मुर्तज़ा इकबाल को चेयरमैन प्रोफेशनल मैनेजमेंट कमेटी के ओहदे से हटा दिया गया। एहसन अली कॉलोनी साइमा कमल चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी तालीम के ओहदे से फारिग। हुकूमती अरकान ने अपोजिशन को 13 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप से फारिग करने की हिकमत अमली तैयार कर रखी है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं गालम गलोच, हुल्लड़बाजी और मारपीट गैर आईनी इकदाम है। ऑपोजिशन रिक्वेजिशन देकर इजलास बुलाने का इख्तियार खो चुकी। बतौर स्पीकर हाउस को यरगमाल नहीं बनने दूंगा। सिर्फ अपने वजीर आला को खुश करने के लिए वो 26 मेंबरों को 15 दिनों के लिए सस्पेंड करते हैं, रेफरेंस भेजते हैं। हमारे उन 10 लोगों में से जिनको 20 लाख जुर्माना किया गया है, 4 के खिलाफ ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं विद इन दैट कमेटी, ताकि कमेटियां उनसे वापस ले ली। ये इतनी गिरा गुजरी है बात कि इलेक्शन कमीशन को रेफरेंसेस भेजे जा रहे हैं, इसलिए कि आपने बजट के दौरान आवाज उठाई है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने वज़ीर आला मरियम नवाज को खुश करने के लिए 26 मेंबर्स को मुअत्तल किया। 4 कायमा कमेटी के चेयरमैनों को ओहदे से हटा दिया गया। एहतजाज माइक की खराबी पर हमारे 10 लोगों को 20 लाख जुर्माना किया गया। शेख वकास अकरम कहते हैं पीटीआई अरकान ने पंजाब असेंबली में अवाम और किसान दुश्मन बजट पर एहतजाज किया। शोर शराबे पर 26 अरकान को कई माह के लिए मुअत्तल करना किसी मजाक से कम नहीं। अवाम के लिए आवाज उठाने पर रेफरेंसेस इलेक्शन कमीशन को भेजे जा रहे हैं। इंसाफ की क़यादत 2 नंबरी कर रही है। बहुत से लोगों ने बानी पीटीआई को पहले ही माइनस कर दिया। कहते हैं पीटीआई की नज़र में मशकूक अफराद को बानी ने अपने करीब कर रखा है ताकि उनके जरिए एस्टैब्लिशमेंट से कोई राबता बरकरार रखा जा सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद, कहते हैं पीटीआई के सब लोग किसी न किसी तरह सेट हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम और कुछ मीडियम। वफादारियां तब्दील करने का रुझान दुरुस्त नहीं। यह तर्ज अमल सियासत के लिए सूदमंद नहीं होता। Pakistan also remains determined to protect its rights and entitlements under the Indus Waters Treaty. We firmly reject attempts by India to weaponize water in pursuit of its narrow geopolitical objectives. That any action by India to divert the flow of water would be considered as an act of war. The mettle of a nation was tested again recently with India's unfounded allegations following the Pahalgam attack. Israel's genocidal war against Palestinians in Gaza continues to be a stain on the conscience of humanity. सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इकदाम होगा। दरियाओं का पानी बंद करके भारत पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना चाहता है। मोदी सरकार को अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मसल्लत करने नहीं देंगे। भारत आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। अपनी पॉलिसियों पर एक बार नजरसानी करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा मोदी सरकार ने पहलगाम वाक़े पर झूठ का ड्रामा रचाया। पाकिस्तान का आलमी सालसी अदालत के सिंतास मुआहिदे से मुतालिक ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक आलमी सालसी अदालत ने अपना दायरा इख्तियार बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया, जिससे पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। किशन गंगा और इतले मनसूबों पर पाकिस्तान का मुकदमा मजबूत है। सालसी अदालत ने मुनसिफाना और मौसर तरीके से कार्रवाई जारी रखने का इंदिया दिया है। IMF की शराइत पर अमल दरामद। हुकूमत अवाम पर पेट्रोल बम गिराने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 15 रोज के लिए 15 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डीजल 15, पेट्रोल 11 रुपए लीटर तक बढ़ सकता है। नई कीमतों का ऐलान आज रात किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन इजाफे को अवाम ने जुल्म की इंतहा करार दिया। गरीब दे अगे पिछे पिया हुकूमत नूं चाहीदा कि ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ नजरसानी करे कि कोई माड़े बंदे का कोई फायदा होवे। गरीब आदमी किधर जाएगा? आम आदमी के घर का आटा नहीं पूरा हो रहा, तो ये पेट्रोल कैसे पूरा करेगा? घर बच्चियां ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਦੀ, ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ।
एलपीजी की कीमतों में रद्दोबदल। एलपीजी फी किलो 7 रुपये 43 पैसे सस्ती, नई कीमत 233 रुपये हो गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जुलाई के लिए घरेलू सिलेंडर की कीमत 2750 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। वफाकी हुकूमत का बिजली के घरेलू सार्फिन को एक और रिलीफ देने का ऐलान। जुलाई 2025 के बिजली बिल्स में शामिल इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने तमाम वज़राए आला को खत इरसाल कर दिए। के इलेक्ट्रिक की बिजली 4 रुपये 69 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। वजारत तवानाई अवाम को रिलीफ देने की मुखालफत। फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट का फायदा सार्फिन को न पहुँचाया जाए। पावर डिवीजन की नेपरा से दूसरी बार भी दरख्वास्त मौखिर करने की इस्तदा। चेयरमैन नेपरा ने कहा, कानून के मुताबिक फैसला करेंगे, वजारत या किसी स्टेक होल्डर की राय से नहीं। अवाम होशियार, खबरदार, 5 जुलाई तक बारिशें होंगी धुआंधार। एनडीएमए ने सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब में बादल जमकर बरसेंगे। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। 27 मई तक नाला लई और दीगर नदी नालों में नहाने पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। सिंध में भी तूफानी बारिशें होंगी। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। उधर खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 22 हो गई। सैलाब के बाइस 11 घर मुकम्मल तबाह, 64 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सूबाई टूरिज्म अथॉरिटी की सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। पाकिस्तान को दुनिया के अव्वलीन सयाहती मराकज़ की फहरिस्त में शामिल करेंगे। अल्लाह ने पाकिस्तान को बेपनाह वसाइल और लाजवाल खूबसूरती से नवाजा है। सयाहत के शोबे में ज़र मुबादला कमाने की लामहदूद इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म का सयाहत के फ़रोग़ के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान को एक टूरिज्म ब्रांड के तौर पर बैरून मुल्क मुतारिफ कराया जाएगा। शहबाज शरीफ 3 जुलाई को आज़रबाईजान रवाना होंगे। ECO सरबराही इजलास में शिरकत और अहम मुलाकातें करेंगे। मखसूस नशिस्तों के नजरसानी फैसले में 12 जजेस के दस्तखत के साथ फैसला जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस का सुनीताद काउंसिल की दरख्वास्त वसूल करने से इनकार। सीनियर वकील हामिद खान की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। फैसले में इख्तलाफी जजेस के नोट मौजूद नहीं। तमाम जजेस की राय के साथ मुकम्मल फैसला जारी किया जाए। यह मामला बुनियादी हुकूक और मुफाद आमा का है। सुप्रीम कोर्ट के 6 मई के हुक्मनामे में कहा गया था, अपने फैसले पर इख्तलाफ करने वाले जजेस की राय शामिल की जाएगी। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने फाइनेंस बिल 2025-26 पर दस्तखत कर दिए। आइंदा माली साल का मालियाती बिल कल से नाफिजुल अमल होगा। कौमी असम्बली ने हुकूमत की 10 मुकम्मल और 2 ज़ेली तरामीम की मंजूरी थी। अपोजिशन की 78 तरामीम ऐवान ने मुस्तरद की थी। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनने पर गौर नहीं कर रही। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शमूलियत की दावत नहीं दी। अगर हुकूमत में शमूलियत की दावत दी तो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी गौर करेगी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, बानी पीटीआई मनफी सियासत छोड़ दें। पीटीआई सोशल मीडिया टीमें मुल्क को बदनाम कर रही हैं। सिंध में सेहत की सहूलियात तमाम सूबों से बेहतर है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इलाज के लिए लोग सिंध आते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज के दौर में कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आई। पीटीआई के पहले साल में 12 अरब से जायद की करप्शन सामने आई थी। तहरीक इंसाफ वाले सर से पांव तक करप्शन में लिथड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला मरीम नवाज के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं, पंजाब में कतई तौर पर सेहत कार्ड बंद नहीं किया गया। लाहौर के मुख्तलिफ स्कूलों से 45,000 बच्चों की जाली इनरोलमेंट का इंकशाफ। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने जाली इनरोलमेंट को सिस्टम से निकाल दिया। जाली इनरोलमेंट पर मुतालिका स्कूल सरबराहान से जवाब तलब। सरकारी स्कूलों में बच्चों की तादाद कम होकर 5,75,000 रह गई। एजुकेशन अथॉरिटी को दाखिलों का अहदाफ पूरा करने में मुश्किलात का सामना।
भारतीय खलाई मिशन की हकीकत बेनकाब, फेक न्यूज वॉच डॉग का 65 सफ़ात पर मुश्तमिल वाइट पेपर जारी। भारतीय खलाई मिशन चंद्रयान 3 को मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खलाई एजेंसी इसरो ने कोई साइंसी डेटा जारी नहीं किया। चीनी साइंसदानों समेत बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने मिशन पर एतराज़ात उठाए। भारतीय खलाई प्रोग्राम दरअसल बीजेपी हुकूमत के अस्करी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल हो रहा है।